क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। एंड 6 में क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और यहाँ पर 7 इंटू से लेकर के यहाँ 1 तक है एंड प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य अभाज्य क्या होता है, मैंने आपको बताया है ना। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या अपने और एक के अलावा छोड़ करके और भी किसी संख्या से कटती है तो वो हमारा भाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो ये हमारा बोल रहा है कि ये हमारा भाज्य संख्या है, तो आपको ये साबित करना है, ठीक है, कि वो और जो है किसी संख्या से कटता है तो वो कितना से कर सकता है और कितना टेबल से कर सकता है। तो हम लोग इसको आराम से इसको साबित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन एंड यहाँ पर इसको सोल्यूशन भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको कॉपी करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमको साबित करना है कि ये हमारा संख्या भाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई यहाँ पर संख्या देता है, डायरेक्टली कोई संख्या दे देता है, जैसे मान लीजिए 50 60 कुछ भी दे देता, तो उसको हम लोग एलसीएम निकाल करके उसको डायरेक्टली साबित करते वहीं पर, क्योंकि अगर एलसीएम निकालिएगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा ना कि किस किस टेबल से ये कट रहा है, यानी कि वो अगर किसी टेबल से और भी कटता तो वो भाज्य संख्या होता। तो यहाँ पर आपको कोई संख्या निकाल के नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए मल्टीप्लाई में इस तरह करके आपको दे दिया है, ठीक है। एंड आपको बोला है कि यहाँ पर आप साबित कीजिए कि ये भाज्य संख्या है। ये तो कटने वाला पक्का है, बोल रहा है कि भाज्य संख्या है, आपको बताना है कि क्यों। तो इस क्यों का जवाब हम लोग क्यों में देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे साबित करने के लिए कि ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी संख्या से यहाँ पर जो भी दिया है हमारे पास, हम लोग इसी से वैसा और कोई संख्या डेवलप करेंगे जिससे ये साबित होगा कि ये हमारा संख्या अपने आप एंड 1 के छोड़ के उसके अलावा भी किसी और से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे जिस तरह से आराम से इसको जो घटा गुना भागा दिया इसको आराम से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पहला मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, पहला ये है, तो यहाँ पर एक साइड इसको कर देंगे एंड एक साइड इसको कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला कर रहे हैं ये वाला, ये हमारा क्योंकि फर्स्ट में है ना, ये हमारा क्या है, यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखिए 7 है इंटू 11 है इंटू ये हमारा 13 है एंड प्लस 13, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड यहाँ पर इसको हम लोग उधर करेंगे, ठीक है, इधर हमारा बड़ा जो ये वाला है उसको करेंगे एंड यहाँ पर इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आपको यहाँ से यहाँ तक गुना में है, ठीक है, ये हमारा जोड़ में, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको आप गुना करके इसको जोड़ सकते हैं, उसके बाद फिर आप उसको आराम से भागा देते रहिए 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, ठीक है। तो बहुत ट्राई कीजिएगा तो आपको बहुत उसमें जो है टाइम भी जाएगा एंड उसके बाद आपको शायद वो संख्या खोजने में बहुत मुश्किल भी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर ये हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मल्टीप्लाई में, ये हमारा है वो अलग है, ठीक है, ऐड में है, ये हमारा प्लस में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये दो संख्या यानी कि यहाँ से यहाँ एक टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ एक टर्म हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है आप उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए आसानी होगा सोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमारे पास 13 है, यहाँ पर हमारे पास 13, ठीक है। इसको आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर इसका फायदा क्या होगा देखिए मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये 13 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 दोनों से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस था ना ये, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 था, ठीक है। उसमें से 13 हम लोग क्या किए कि कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, यहाँ पर देखिए 7 बचा एंड इंटू 11 बचा एंड यहाँ से ये कॉमन चला गया 13, तो यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि 1 बार में कटेगा, ठीक है। कॉमन निकाले ना हम इसको, उसके बाद यहाँ प्लस का प्लस एंड ये भी 13 हमारा कॉमन चला गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर ये 13 वापस जाएगा ना तो यहाँ पर ये हमारा 13 हो जाएगा एंड यहाँ भी 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया 13 एंड उसके बाद यहाँ पर ये हमारा ये देखिए इसको गुना करते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि गुना होगा तो इसे 7 को गुना कीजिएगा 11 से कितना होगा 77 एंड 77 को फिर गुना कीजिएगा 1 से तो कितना होगा 77 ही होगा, यानी 77 ही होगा। उसके बाद ये प्लस हमारा 1, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा 1, ठीक है। एंड इसको गुना कर दिए। तो यहाँ पर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 13 इंटू, यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो इंटू हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए ये दोनों जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो ऐड होगा ना जुड़ेगा ना, तो 77 एंड प्लस 1 क्या हो गया 78 हो गया, ठीक है। अब हम लोग लगभग अपना मकसद तक पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर गुना होगा तो गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 1014, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1014 क्या आया कि ये हमारा 13 से एंड यहाँ पर 78 से गुना होकर के आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 1014 है, सो दो संख्याओं का गुना होकर के बना है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का गुना होकर के बना है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ये हमारा जो है वो 13 से भी कटेगा एंड 78 से भी कटेगा, ठीक है। ये संख्या हमारा किससे कटेगा, ये हमारा 13 से भी कटेगा एंड ये हमारा 78 से भी कटेगा, ठीक है। और भी कोई संख्या से कट सकता है, बट हम लोग यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये हमारा संख्या जो है वो इससे भी कट रहा है एंड इससे भी कट रहा है, ठीक है। यानी कि ये हमारा 13 एंड 78 से भी कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब अगर मान लीजिए हम आपको यहाँ पर पूछे कि 10 एंड 14
ये हमारा भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। अब अगर बताइए, देखिए अगर कोई संख्या अगर मान लीजिए सिर्फ अपने आप से एंड 1 से करता है, ठीक है, अपने आप से एंड 1 से करता है, तो वो संख्या होता है अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। बट ये हमारा जो है 1014, ये हमारा देखिए ये हमारा 1 से भी कटेगा, ये हमारा 1 से तो कटेगा ही कटेगा, तो यहाँ देखिए ये हमारा 1 से भी कटेगा, एंड उसके बाद ये हमारा अपने आप से भी कटेगा ना, ये हमारा 1014 से भी कटेगा, तो ये हमारा 1014 से कटेगा, एंड उसके बाद ये और कोई संख्या से कटेगा। यहाँ पर देखिए जब ये संख्या हमारा इन दोनों से गुना होकर के बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों से भी कटेगा, तो यहाँ पर ये हमारा 13 से भी कटेगा, एंड ये हमारा 78 से भी कटेगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या साबित हो गया कि ये हमारा अपने आप एंड 1 के अलावा छोड़ करके भी किसी और संख्या से कटा। ये किससे कटा? ये हमारा इससे कटा, एंड इससे कट गया। तो ये हमारा अभाज्य संख्या कहाँ हुआ? ये हमारा भाज्य संख्या ना हो गया, क्योंकि अपने आप एंड 1 के अलावा छोड़ के अगर किसी संख्या से करता है तो हमारा भाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर ये हमारा साबित हो गया कि हमारा भाज्य संख्या, क्योंकि हमारा ये इससे कट रहा है, एंड 1 से कटेगा ही, एंड अपने आप से तो कटेगा ही, इसके अलावा भी हमारा इससे कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि में करके लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये तो हमारा हो गया फर्स्ट का, ये हमारा भाज्य संख्या साबित हो गया, ठीक है। सेकंड का भी करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या क्या था, ये हमारा 7 था, इंटू 6 था, इंटू 5 था, इंटू यहाँ पर 4 था, इंटू 3, इंटू 2, इंटू 1 प्लस यहाँ पर कितना? ये हमारा 5 है। तो उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए यहाँ भी कॉमन ले लेंगे। अगर आप गुना करके सारा कर सकते हैं फिर उसी तरह आप कीजिए, जो है 1 2 3 4 5 से इसको जो काट के भागा देके देखते रहिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्टली दूसरा जो है उपाय निकालेंगे। यहाँ पर देखिए उसी तरह करेंगे जिस तरह से यहाँ पर कॉमन लिए थे। यहाँ पर देखिए कोई कॉमन मिलेगा, यहाँ पर देखिए 5 है तो पक्का है, यहाँ भी 5 है, तो ये हमारा 5 दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा कोई दूसरा संख्या डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 कॉमन लीजिए, जिस तरह से यहाँ लिए तो लीजिएगा कॉमन, तो यहाँ पर क्या सारा बच जाएगा जो लिखिए, क्या क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू यहाँ देखिए 5 कॉमन गया, इसका तो यहाँ पर क्या गया? 1। ये इसको जब अंदर लीजिएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर के, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 तो कॉमन ले आया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसी तरह करना है। तो 5 का 5 हो गया, एंड यहाँ पर ब्रैकेट। अब यहाँ से इसको यहाँ तक क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, एंड इसके बाद ये अपन 1 जो है यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा ये 1008, ठीक है, एंड प्लस ये हमारा 1 था, सो 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इतना आ गया इसको गुना करने पर, ठीक है। उसके बाद इसको आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 का 5 इंटू इसको आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1008 में अगर आप 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1009 आएगा, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। तो ये 5 को आप इससे गुना कीजिएगा तो आपका क्या आएगा? ये हमारा आएगा 50 एंड ये हमारा 4 एंड ये हमारा 5 आएगा, ठीक है। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 5045 आएगा, ठीक है। जब इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिएगा तो ये हमारा आएगा, ठीक है, 5045, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर आप क्या समझे? ये जो हमारा संख्या है ये हमारा 50 एंड 45 है, वो किस किस संख्या से कट सकता है? मान लीजिए ये 5 से भी तो कटेगा, क्योंकि इसी से गुना होकर के बनाती है। ये हमारा 5 से भी तो कटेगा ना इतना बार में, एंड ये हमारा इतना से भी कटेगा इतना बार में, 5 बार में। यानी कि अगर आप इसको काटिएगा, इसको अगर आप काटिएगा 1009 से तो 5 बार में कट जाएगा, एंड अगर आप इसको काटिएगा 5 से तो 1009 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसका मतलब ये संख्या कितना संख्या से कट सकता है? ये हमारा देखिए 1 से तो कटेगा ही कटेगा, अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा, 5045 से कटेगा ही कटेगा कि नहीं कटेगा? क्योंकि ये अपने आप से कटेगा ही। उसके बाद ये हमारा जो है वो 5 से भी कटेगा, क्योंकि 5 के टेबल में आया है 1009 बार में, तो ये हमारा 5 से भी कट गया। एंड इसको अगर आप 1009 से कटेगा तो 5 बार में कटेगा, यानी कि ये हमारा 1009 बार में 9 से भी कटेगा, यानी कि हमारा 1009 से भी कटेगा। तो ये हमारा संख्या भाज्य संख्या हुआ क्या? भाज्य संख्या हुआ। तो ये हमारा देखिए अपने आप एंड 1 के अलावा छोड़ करके भी तो किसी संख्या से कट रहा है ये, तो ये हमारा अभाज्य संख्या कहाँ हुआ? ये हमारा भाज्य संख्या हुआ ना। तो यही हमारा भाज्य संख्या हो गया, यही हमको साबित करना था। तो यही आपको साबित करना था। एंड यहाँ पर आपको एक लाइन थोड़ा हिंदी में लिख देना है, क्योंकि आपको जवाब देना था ना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था क्यों में, तो यहाँ पर क्यों में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक लाइन लिख दिए हैं कि अतः ये भाज्य संख्या है, या फिर आप लिख सकते हैं कि ये संख्याएं भाज्य संख्या हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने अलावा दूसरे से भी करते हैं, ठीक है। ये आपको जो है साबित करना था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6 नंबर क्वेश्चन, एंड यहाँ पर आपको समझना था, एंड मैंने आपको समझाया। एंड अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है प्लीज कमेंट कीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारा 6 to 10 सारा मैथ साइंस मिलता रहे। साथ में आपको जो है बोर्ड एग्जाम से पहले भी क्वेश्चन सारा मिल जाए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।